अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट ने क्या मूव बनाई और जो रिमेनिंग वीक्स के डेज़ हैं उसमें मार्केट किस तरह की मूव बनाती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और अगर आज के 1 आवर कैंडल चार्ट को एनालाइज करें तो ये एरिया है, ये परफॉर्मेंस आज की हमें नज़र आ रही है। इनिशियली मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया और अपना एक टॉप बनाया जो कि 45,250 के ऊपर था, और उसके बाद वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और मार्केट हमें सारा दिन एक नेगेटिविटी में नज़र आई। अलबत्ता लास्ट आवर में मार्केट ने हायर साइड पर भी मूव बनाई और एक रिकवरी शो की लोअर साइड से। जो मार्केट ने आज बॉटम हिट किया वो 44,700 के ऊपर था, और वहाँ से एक रिकवरी नज़र आई और मार्केट फाइनली 44,978 के ऊपर क्लोज हुई। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आज मार्केट का एक स्विंग लो था, और जो मार्केट ने यहाँ से अपना एक अपस्विंग का या बुलिश ट्रेंड का आगाज़ किया था, यहाँ से उस बुलिश ट्रेंड में रहते हुए ही मार्केट एक लो स्विंग नज़र आया 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। इसमें 20 DMA के ऊपर एक स्टॉप लॉस सेंटिंग भी नज़र आई हमें। तो MIT टीम की नज़र में ये एक नॉर्मल परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस से अभी घबराना नहीं चाहिए। अलबत्ता अगर इस 20 DMA से ज़्यादा नीचे हो जाता है और कैंडल ज़्यादा अवे चलना शुरू हो जाती है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर हुआ था, इस जगह पर जब 20 DMA ब्रेक हुई थी लोअर साइड पर, और उसके बाद लोअर साइड पर इंडेक्स ने ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई। तो इस तरह की सिचुएशन अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। रिकवरी की उम्मीद है और ये लो स्विंग कंप्लीट हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ से वापस इंडेक्स पॉजिटिविटी में रह सकता है। शॉर्ट टर्म ग्राफ के ऊपर राइट नाउ मार्केट स्विंग लो में आई है, बेरिश ट्रेंड में आई है, लेकिन डे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे अभी हम जाकर तो वहाँ पर एक सिचुएशन क्लियर होगी कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है। लेकिन हम फिर इस शॉर्ट ग्राफ के ऊपर कहेंगे कि यहाँ से जो रिकवरी शुरू हुई है उस रिकवरी का पार्ट ही है ये मूवमेंट, और ये रिट्रेसमेंट है। आज की परफॉर्मेंस कोई इशू नहीं है और यकीनन आने वाले दिनों में मार्केट को हम बुलिश देख पाएंगे अगर मार्केट यहाँ से हायर साइड अपना स्विंग का आगाज करती है। तो अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो आज एक बेरिश कैंडल फॉर्मुलेट हुई है, और बावजूद इसके कि प्रीवियस 2 दिन में फ्राइडे और थर्सडे के सेशंस में मार्केट ने अच्छा रिकवर किया था और हायर साइड पर मूव किया था और अपनी 20 DMA ब्रेक की थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, बहुत अच्छी मूव बनी थी। और आज की कैंडल उस एतबार से एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। टॉप साइड से काफ़ी ज़्यादा मार्केट पहले नेगेटिविटी में एंटर हुई और अपना 20 DMA हिट किया जो कि 44,700 के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस 20 DMA को हिट करने के बाद वहाँ से इंडेक्स ने सपोर्ट ली और बॉटम साइड से एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस रिजेक्शन नज़र आई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि जिन लोगों ने यहाँ पर टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग की वो लोअर साइड से इसमें बाइंग भी की गई है आज। और ये ओवरऑल एक नॉर्मल परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। कैंडल नॉर्मल है, बेरिश है नो डाउट, लेकिन स्टिल मार्केट ओवरऑल अगर देखा जाए तो डे चार्ट के ऊपर बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि लास्ट काफ़ी एनालिसिस से हम बात करें कि ये एरिया जो है, ये जो लेवल बनता है 44,800 से लेकर 45,500 का एरिया, ये एक क्रिटिकल जोन है मार्केट का, जो कि पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस एरिया को जब तक मार्केट क्लियर नहीं कर लेती, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती, मार्केट में इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है, जो मोराल है या जो मोटिवेशन है बुल्स की, वो एक उसमें डेंट नज़र आ रहा है। जो बुल्स का कॉन्फिडेंस है या जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो उस तरह से मार्केट में रिज्यूम होता हुआ, बहाल होता हुआ दिखाई अभी नहीं दे रहा। बिकॉज आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने जब 47,300 का एरिया हिट किया और वहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आई और इसमें बार बार मार्केट ने हायर साइड पर भी मूव किया और फिर अगेन मार्केट लोअर साइड पर मूव करती रही। और इस बॉटम से जब रिकवरी हुई तो ये एक अच्छी रिकवरी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर पर नहीं रही और टॉप पे जाकर एक लेवल पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हुई। तो कल भी हमने बात की थी कि ये एक डबल बॉटम रिकवरी है मार्केट की और ये रिकवरी अच्छी है, और ये अलबत्ता इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियर बहाल तब होगा जब ये इंडेक्स 45,450 के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो ये कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है। तब तक मार्केट साइडवेज रह सकती है इस जोन में। 1-2 सेशंस ये हमने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी और वही सिचुएशन अभी हमें आज की मार्केट में नज़र आई कि मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम रहा। मार्केट ने इनिशियली हायर साइड पर भी मूव किया और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हुई और फिर दोबारा लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई।
तो ये नॉर्मल बिहेवियर है और इस जोन में मार्केट का कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी और ये एरिया जैसे ही क्लियर होगा आप देखेंगे कि मार्केट एक एग्रेसिव मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव कर सकेगी। और जब तक इस एरिया में है मार्केट साइडवेज रहेगी और इसी क्रिटिकल जोन से पहले भी मार्केट ने हायर साइड पर मूव जब किया तो सस्टेन नहीं कर सकी उसके ऊपर और वहां से एक मार्केट में नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। अभी सेम वही सिचुएशन है, तीसरी दफा मार्केट इस एरिया को क्रॉस करने जा रही है, हिट करने जा रही है। तो यकीनन चूंकि अब ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो यकीनन इस बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन आने वाले दिनों में रह सकती है, काफ़ी कभी इम्कान है। लेकिन मार्केट है और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और यकीनन जब मार्केट ने यहाँ से एक कंसिडरेबल हायर साइड पर मूव की है तो दिस वाज द लेवल के इस रेजिस्टेंस पे आकर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आएगा। ये हमने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी कि यहाँ पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आज आ गया। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि मार्केट ने अपनी 20 डीएम में जो कि 44,797 के ऊपर अभी राइट नो नजर आ रही है वहां से सपोर्ट ली है और लोअर साइड से काफ़ी ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन है। तो यकीनन रिमेनिंग डेज में मार्केट को हम बुलिश ट्रेंड में बुलिश मोमेंटम में मूव करता हुआ देख रहे हैं और इसमें ज़्यादा हम नेगेटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर 20 डीएम में ब्रेक होती है आने वाले सेशंस में और मार्केट लोअर साइड पर अगेन मूव करती है तो फिर मार्केट इस एरिया में मूव कर सकेगी और इस एरिया में यकीनन मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगी और फिर मार्केट को ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स हैं जो कि ये ट्रेंड चैनल एक बन रहा है यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए और एक ब्रेकआउट बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी ब्रेकआउट की कोशिश की थी लेकिन ये देखें ये डायगोनल रेजिस्टेंस यहाँ से भी एक आ रही है तो वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ गई, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ गया। तो अब जैसे ये सारी रेजिस्टेंस एरियाज क्लियर होंगे वो होंगे 45,500 के बाद। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल जोन है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एरियाज मार्केट को फेस हो रहे हैं। ओवरऑल जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है उसमें डेंट पड़ा हुआ है और उस डेंट को रिज्यूम करने में बहाल करने में मार्केट टाइम ले सकती है। जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो यकीनन यहाँ से एक अच्छी बाइंग आएगी, बाइंग प्रेशर आएगा और मार्केट हायर साइड पर मूव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब एक क्विक नजर डालते हैं कि मैगडी और आरएसआई क्या इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पर एक नेगेटिव मोमेंटम में था और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ और अभी राइट नाउ स्टिल आरएसआई ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम में नज़र आ रहा है। इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल चुका है जो लास्ट हमने बात की थी और राइट नाउ 51 के ऊपर है, बहुत अच्छे बाइंग एरिया में। और ये आज की मूवमेंट के बाद थोड़ा सा साइडवेज या डाउनवर्ड हुआ लेकिन स्टिल इसके पास बहुत गुंजाइश मौजूद है और ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। अपनी सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल सकती है। इस एरिया से पहले भी इसने सपोर्ट 12 दफ़ा ली है और यहाँ से यकीनन इस एरिया में अगर आरएसआई मूव करता है तो आरएसआई ने देखें स्ट्रेट लाइन के तौर पर मूव करना नहीं है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आने हैं कि 2-3 सेशन अगर बुलिश होते हैं तो उसके बाद एक बेरिश सेशन हमें देखने को मिलेगा और यही वजह है कि आज का एक बेरिश सेशन हमें देखने को मिला और यकीनन अब आने वाले दिनों में बहुत कभी इम्कानात हैं कि मार्केट 1-2 सेशन बुलिश सेशन दिखा सकती है और अपना नया एक हाई बना सकती है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी स्टिल बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और कल का हिस्टोग्राम पॉजिटिव बना था, आज का हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव बना है। दोनों हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर हैं और आज का हिस्टोग्राम मार्केट में बेरिश ट्रेंड होने के बावजूद एक अच्छा बड़ा बना है और लेकिन मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जो कल का मोमेंटम था, उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट नज़र आई लेकिन क्रेस क्रॉस क्लियरली बन चुका है और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रेस क्रॉस करके हायर साइड पर निकल चुकी है और इंडेक्स का बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रही है। और इस सारे एरिया में जो नेगेटिविटी रही उस नेगेटिविटी से बाहर इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली आज की परफॉर्मेंस नो डाउट बेरिश एक परफॉर्मेंस थी लेकिन स्टिल लोअर साइड से काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस रिजेक्शन है और 20 डीएमए से ऊपर मार्केट की ये इस कैंडल की लोकेशन इंडिकेट कर रही है कि मार्केट स्टिल अपने एक बुलिश ट्रेंड में है और आने वाले दिनों में ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन आ रही है और हायर साइड पे काफ़ी रूम अवेलेबल है मूव करने के लिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करना ज़रूरी है टू रिमेन इन बुलिश ट्रेंड एंड गेन द मोमेंटम। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो इंडेक्स साइडवेज रहेगा, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है हायर साइड पर तो इंडेक्स अच्छा मोमेंटम हायर साइड पर गेन कर सकता है। और 20 डीएमए से नीचे अगर इंडेक्स निकलता है, क्लोजिंग आती है या डे के टाइम पे स्टॉप लॉस सेंटिंग से ज़्यादा कोई चीज़ नज़र आती है तो फिर मार्केट में तशवीश हो सकती है। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि इस सारे एरिया में
अगर मार्केट ये जो 2 सर्कल हमने लगाए हैं, इन 2 सर्कल्स के अंदर मार्केट रहती है तो मार्केट में परेशानी नहीं है, मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है और बेसिकली इन्वेस्टर का ट्रस्ट रिज्यूम करने की कोशिश कर रही है। और इन 2 एरियाज़ में इस वीक में मार्केट की परफॉर्मेंस यकीनन इससे क्लियर कट मोमेंटम एक मार्केट बना सकेगी अगर इस एरिया से मार्केट बाहर निकलेगी तो। वैसे भी देखें ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है और इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं हमें, तो यकीनन अब यहाँ से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ये डिसेंडिंग नहीं है। अगर डिसेंडिंग होती तो हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन अभी चूंकि असेंडिंग ट्रायंगल है तो इसमें ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड पर होने के कभी इम्कानात हैं और कभी चांसेस है कि मार्केट बुलिश जो मोमेंटम जो ट्रेंड में आई है इसको आने वाले दिनों में मेंटेन रख सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। Let's hope for the best for the tomorrow session. Happy trading. Thank you for watching my Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.